हाय एवरीवन, मैं हूँ रूबी और आप सभी का तारा मधु की रसोई में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, आज मुझे 1 kg का 2 टायर केक बनाना है और दोनों ही टायर्स में डिफरेंट फ्लेवर होंगे, नीचे चॉकलेट और ऊपर स्ट्रॉबेरी। तो उसको बनाने के लिए मैं यूज करूंगी ये बर्तन। ये मेरा 6 इंची का बर्तन है और ये 3.5 इंच का। 2 टायर केक जब भी बनाते हैं तो उसके अंदर लगभग 1 इंची का गैप होना ही चाहिए, जैसा कि मैं अपने 2 टायर वाले हर वीडियो में बताती हूँ। तो आज हम ये केक बनाएंगे और मुझे ये केक जो बनाना है फ्रेंड्स, तो शाम को 4 बजे देना है। तो उस हिसाब से मैं तैयारी पूरी कर रही हूँ। मैं ये कैसे मैनेजमेंट करती हूँ वो अगर आप ब्लॉग देखना चाहते हैं तो वो आप तारा मधु डायरीज पर जरूर देखिएगा। और इस केक को बनाने के लिए मैं ट्रोपोलाइट के ही 2 प्रीमिक्स यूज करूंगी। ये मेरा वनीला प्रीमिक्स है और ये चॉकलेट वनीला नहीं है, बेसिक प्रीमिक्स है, प्लेन। इसके अंदर मैं स्ट्रॉबेरी एमल्शन डाल करके स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बनाऊंगी और इससे चॉकलेट केक। और आज ना मैं एक साथ बेकिंग करूंगी, मतलब अपने दोनों बर्तनों को अपने ओटीजी के अंदर डाल करके एक साथ बेकिंग करना आपको सिखाऊंगी। तो उसमें कैसे टेम्परेचर सेट करना है, कौन सी रॉड्स को ऑन करना है, कैसे टाइमर देना है, वो सारा बताऊंगी। और बहुत सारी मतलब डिटेलिंग केक की बताऊंगी। इसमें ड्रिप्स भी हैं, तो वो चॉकलेट से बनाए या कोल्ड ग्लेस से बनाए, वो सारी जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलेगी। और लास्ट में फ्रेंड्स, आपको मैं ऑडी का जो कॉन्टेस्ट ला रही हूँ उसकी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी, कैसे आप इस कॉन्टेस्ट में पार्ट ले सकते हैं, सो दैट आप खूब सारे अपने गिफ्ट हैम्पर्स जीत सके। तो बहुत ही यूजफुल सा वीडियो है, एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज केक बनाने के लिए फ्रेंड्स हम ऑडी का इको बेक का यूज करेंगे, जो कि नॉन स्टिकी ग्रीस प्रूफ है। इको बेक को यूज करते टाइम ऑयलिंग और ग्रीसिंग की जरूरत भी नहीं होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि केक बहुत ही आसानी से डीमोल्ड हो जाता है। अपनी कुकिंग को हेल्दी और हैसल फ्री बनाने के लिए आप ऑडी इको बेक कुकिंग एंड बेकिंग पेपर का यूज कर सकते हैं। ऑडी इको बेक का यूज करके आप बेकिंग के साथ साथ कुकिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि इडली, ढोकला, ऑमलेट वगैरह। आप इसे तवा, कढ़ाई, माइक्रोवेव, स्टीमर, इलेक्ट्रिक ग्रिल और एयर फ्रायर में भी यूज कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट एकदम इको फ्रेंडली है और 90 डेज में डिस्पोज हो जाता है। तो आज मैं 2 टायर केक बना रही हूँ। उसके लिए मैंने देखिए ये 2 साइजेस के बर्तन लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए जो बड़े साइज का राउंड टिन है उसके लिए तो मैं ये जो राउंड सर्कल्स आते हैं वो यूज करूंगी, क्योंकि ये 6, 7, 8, 9 और बहुत सारे साइजेस में आते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे केक का टिन का साइज है, मैं उसी के साइज का यहाँ से पेपर लूंगी। तो ये देखिए मुझे एक साइज मिल गया है और अब मैं इसे अपने केक टिन में प्लेस कर दूंगी। और फ्रेंड्स यकीन मानिए, इसके बाद आपको बटर या ऑयल से इसे ग्रीस करने की भी जरूरत नहीं है। पहले हम ऑयल से ग्रीस करते थे, बट अब ऐसा नहीं करने की जरूरत है। और जो दूसरा मेरा बर्तन है ना फ्रेंड्स, उसके साइज को कट करने के लिए मैं ये डायरेक्ट रोल में से बेकिंग पेपर लूंगी। आप इसे इस तरीके से आराम से निकाल सकते हैं जितना भी आपको चाहिए। और यहाँ पर ना एक जिगजैग कटर होता है जिसकी मदद से आप इसे इजिली कट भी कर सकते हैं। तो जितना जरूरत हो उतना आप निकालिए और वापस बाकी का रोल में रहने दीजिए। इससे ये हाइजीनिकली क्लीन भी रहता है। और यहाँ देखिए कितने इजीली मैंने इसे कट कर लिया है। और अब इसको फोल्ड करके मैं अपने केक टिन का जो छोटा सर्कल है उसकी शेप का काटूंगी। तो मैंने इसे फोल्ड कर दिया है फ्रेंड्स, सो दैट ये 2 पेपर के सर्कल मुझे मिल जाए। एक मैं अभी यूज कर लूंगी और दूसरा मैं बाद में यूज कर लूंगी। तो यहाँ पर इसको रख करके ना सीजर से थोड़ा सा हम इस पे मार्क बना देंगे, ताकि हमें एक मार्किंग मिल जाए और फिर इसे आसानी से हम कट कर लेंगे। तो है ना फ्रेंड्स, ये एकदम इजी और हेल्दी मेथड। अब ऑयल और ग्रीस करने की भी जरूरत नहीं है। और यहाँ देखिए दोनों ही बर्तनों में मैंने अपना ये जो बेकिंग पेपर है वो प्लेस कर दिया है और जो दूसरा सर्कल है उसे मैं रख लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बनाते हैं केक का बैटर। तो नीचे के बेस में मेरा चॉकलेट स्पॉन्ज होगा। तो हमें ये 1 kg का बनाना है। इसके लिए मैं यहाँ पर 2 कप चॉकलेट प्रीमिक्स ऐड कर रही हूँ। उसी के हिसाब से मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी और फिर पानी डाल करके हम इसका बनाएंगे स्मूथ सा बैटर। फ्लेवर डालने की इसमें फ्रेंड्स कोई भी जरूरत नहीं है। कुछ लोग पूछते हैं कि मैम चॉकलेट केक में कौन सा फ्लेवर जाता है, तो आप चाहें तो वनीला डाल सकते हैं, बट कोको पाउडर से एक बहुत ही अलग सा चॉकलेटी टेस्ट आता है जो कि अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए स्मूथ सा बैटर मेरा बन गया है और अब हम इसे डायरेक्ट ट्रांसफर कर देंगे अपने बर्तन में। इस तरीके से ये 6 इंच के बर्तन में मैं डाल रही हूँ। और केक का जो बर्तन है वो थोड़ा सा ब्रॉड है, इसलिए केक का साइज जो है बहुत ज्यादा हाइट में नहीं आएगा। हाइट वाला अगर आपको केक चाहिए तो आप 4 से 5 इंच का बर्तन लीजिएगा। अब इसे अच्छे से टैप कर लेते हैं। चलिए अब बनाते हैं ऊपर वाले टायर का स्पॉन्ज। तो यहाँ पर मैं 1 कप नॉर्मल प्रीमिक्स डालूंगी, उसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून ऑयल, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है, तो मैं यहाँ पर स्ट्रॉबेरी का इमल्शन यूज कर रही हूँ, जिसमें फ्लेवर और कलर दोनों ही होते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो टोटल मेजरमेंट हमारा 3 कप का हो गया, जो कि 1 kg केक के लिए चाहिए होता है। और अब इस तैयार बैटर को हम अपने दूसरे वाले केक टिन में डाल देंगे। और यहाँ पर भी देखिए ये केक टिन बहुत लंबा है, बट मुझे यही साइज चाहिए था तो मैंने ये डाल दिया है, नीचे ही रह गया है। चलिए अब इसे दोनों को ही टैप करके हम बेक करेंगे एक साथ। तो बेक करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अपने अगारो का 25 लीटर ओटीजी यूज कर रही हूँ, जिसे मैं पहले 10 मिनट के लिए प्रीहीट करूंगी। प्रीहीट होने के बाद फ्रेंड्स हम
मिडल रैक पे नहीं बल्कि आज नीचे वाली रैक पर इसकी बेकिंग करेंगे, क्योंकि मेरा जो दूसरा बर्तन है वो थोड़ा सा टॉल है। और अब इसे बंद कर देंगे। टेम्परेचर अब हम फ्रेंड्स यहाँ पर 170 डिग्री देंगे। टाइमर हम यहाँ पर 35 मिनट्स देंगे, क्योंकि ये 2 केक एक साथ बेक हो रहे हैं। क्योंकि हमारे 2 केक्स हैं तो हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इवनली अच्छे से। तो यहाँ पर जब तक केक बेक हो रहे हैं फ्रेंड्स, मैं अपने डीप फ्रीजर में से क्रीम बाहर निकाल करके रख देती हूँ, सो दैट वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए। एक क्रीम के पैकेट में थोड़ी क्रीम कम है, तो मैंने ये नया पैकेट भी निकाल लिया है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, दोनों ही केक परफेक्टली बन गए हैं। 35 मिनट्स इनको लगा बेक होने में। और मैं आपको बाहर निकाल करके दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। अब इसे अपने काउंटर पे रख करके मैं पहले ठंडा करूंगी और फिर उसके बाद डीमोल्ड करूंगी। ये देख सकते हैं आप। और कोई भी केक देखिए फ्रेंड्स, बीच में से क्रैक नहीं आया है, सिंक नहीं हुआ है, ना ही कोई डोम शेप आई है। तो मैंने जो आज आपको टेम्परेचर बताया है 2 केक्स में, आप ऐसे ही फॉलो कीजिएगा। और हल्का सा चाकू मार करके देखिए मैंने इसे डिमोल्ड कर लिया है। और जो हमने ये बेकिंग पेपर लगाया था ना फ्रेंड्स, इसको आप आराम से रिमूव कर सकते हैं। बिल्कुल इजीली देखिए बाहर आ जाता है। और इसको किसी डैम्प क्लॉथ से या गीले कपड़े से साफ करके आप दोबारा से रीयूज के लिए भी रख सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी वो प्रोसेस भी। और यहाँ देखिए केक स्पॉन्ज अच्छे से आ गया है। ऐसे ही हम दूसरा वाला भी निकाल लेते हैं। ये देखिए, तो है ना फ्रेंड्स कितना इजी ये मेथड। और ये जो पेपर है ना, इसको मैं अच्छे से देखिए क्लीन कर लेती हूँ। आप चाहे तो इसे वॉश भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होता। और अब मैं इसे फोल्ड करके रख देती हूँ दोबारा रीयूज के लिए। और आपको वो भी मैं दिखाऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत ही इजीली देखिए दोनों क्लीन हो गए हैं। और फ्रेंड्स, आज चाकू निकाला ही था कि केक की लेयर कट करूंगी और मेरी फिंगर में कट लग गया, तो मैंने बैंडेज लगा लिया है। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, सबसे पहले केक की ऊपर की लेयर को हल्का सा हटाएंगे। वैसे तो डोम शेप नहीं है, बट हम इसे हटा दें तो अच्छा ही रहता है, क्योंकि ये थोड़ी सी ड्राई लेयर होती है अंदर के मुकाबले। तो मैंने इसे अच्छे से देखिए हटा दिया है। और अब मैं इस केक की केवल 2 ही लेयर कट करूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे जितनी हाइट चाहिए वो मुझे 2 लेयर में मिल जाएगी। आप 3 भी कट कर सकते हैं। और ऐसे ही छोटे वाले केक की भी पहले ऊपर की लेयर हटा देंगे, और इस वाले केक को मैं 3 लेयर में कट करूंगी, क्योंकि मुझे जो शेप चाहिए ना, उसमें छोटे वाले केक की थोड़ी सी हाइट ज्यादा चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 5 लेयर हो गई हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब केक की आइसिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो क्रीम जो हमने बाहर निकाली थी वो रूम टेम्परेचर पर आ गई है। वैसे जनरली 1 केजी केक के लिए हमें 500 ml क्रीम चाहिए होती है, बट मैंने यहाँ पर 450 ml ही ली है, क्योंकि मेरी केक की डेकोरेशन ही कुछ ऐसी है कि मुझे एक्स्ट्रा क्रीम नहीं चाहिए। मैं स्टैंड मिक्सर में फटाफट से इसे स्टिफ पीक आने तक विप कर लेती हूँ, और फिर इसे हम पाइपिंग बैग में भर लेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने बोर्ड लिया है फ्रेंड्स, नीचे थोड़ी सी क्रीम लगाई है, सो दैट केक की लेयर स्टिक रहे उस पर, हिले नहीं। और अब मैं पहले अपनी चॉकलेट लेयर की आइसिंग करूंगी। तो एक लेयर जो हमने कट की थी वो हमने रखी है। इसको मॉइस्ट करेंगे चीनी और पानी के मिक्सचर से अच्छे से, ताकि ये मॉइस्ट हो जाए। और फिर इसके ऊपर जितनी भी मोटी लेयर आप क्रीम की लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो मैं पाइपिंग बैग की मदद से देखिए क्रीम लगा रही हूँ। अगर आपको डायरेक्ट स्पैचुला से लगानी है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो अच्छे से क्रीम मैंने अप्लाई कर दी है। और ये चॉकलेट केक है फ्रेंड्स, नीचे की लेयर। तो इसके ऊपर अब मैं चॉकलेट गनाश थोड़ा सा डाल दूंगी। आपके पास ये ना हो तो आप हर्शीज सिरप वगैरह जो आता है वो डाल सकते हैं। अच्छे से इसे स्प्रेड कर लेंगे। क्योंकि मेरी एक ही लेयर है फ्रेंड्स फिलिंग के लिए, तो मैं अच्छे से यहीं पर कर रही हूँ। और अब आप चाहें तो इसके ऊपर कोई चोको चिप्स वगैरह भी डाल सकते हैं, बट मैंने गनाश अच्छे से लगा दिया है, तो मैंने दूसरी लेयर भी प्लेस कर दी है। और अब थोड़ी क्रीम लेकर के इसकी क्रम कोटिंग करेंगे। तो जितने भी गैप्स हैं, जितने भी छेद हैं, जितने भी आपको लग रहे हैं केक के क्रम्स बाहर आ रहे हैं, सबको हमें हाइड करना है इस क्रीम से। और इसकी अच्छे से पहले क्रम कोटिंग करेंगे, और उसके बाद 10 मिनट फ्रिज में रखने के बाद इसकी फाइनल आइसिंग करेंगे। और मैं व्हाइट कलर की क्रीम से ही इसकी आइसिंग करूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि फ्लेवर चॉकलेट है, बट मुझे केक की डेकोरेशन कुछ और कलर की करनी है। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से मैंने इसकी क्रम कोटिंग भी कर ली है। और फ्रिज में रखने के बाद अब मैं इसकी फाइनल आइसिंग कर रही हूँ। बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं वो बोलते हैं कि मैम आइसिंग अच्छे से नहीं हो पाती, केक अच्छा सा हाइड नहीं होता, दिखता है। तो देखिए ये सब काम प्रैक्टिस का है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका काम जो है नीट और साफ होगा। और फिर जब आप उसकी डेकोरेशन करेंगे ना, वो भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। भले ही आप कितनी सुंदर डेकोरेशन कर ले, लेकिन नीचे की आइसिंग अगर परफेक्ट नहीं है ना, तो आपका केक भी उतना सुंदर और अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। तो ये बात का ध्यान रखें। बल्कि मैं तो कहूंगी भले ही 10 मिनट एक्स्ट्रा यहाँ पर लग जाए, बट आइसिंग आप अच्छे से कीजिएगा। और यहाँ देखिए पैलेट नाइफ से अच्छे से मैं रोटेट करके टर्न टेबल को इसकी आइसिंग कर रही हूँ। कहीं भी आपको लगता है ना केक दिख रहा है, तो वहाँ एक्स्ट्रा क्रीम लगा लीजिए, थोड़ी देर छोड़िए और फिर स्क्रेपर से स्क्रेप कर दीजिए। और मैंने जो मेथड बताया ना आपको पाइपिंग बैग वाला फ्रेंड्स, वो जरूर यूज कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो मतलब ये समझ लीजिए बहुत ही ईजी मेथड है। और यहाँ एक्स्ट्रा क्रीम सारी हमने निकाल ली है, ये देखिए। अब इसको रखते हैं साइड में। और अब मैं तैयारी करूंगी अपने ऊपर वाली लेयर की। तो यहाँ पर मैंने दूसरा बोर्ड लिया है, केक की एक लेयर रखी है, उसको भी वैसे ही चीनी पानी के मिक्सचर से मॉइस्ट करेंगे, थोड़ी सी क्रीम लगाएंगे। और ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का केक है, तो मेरे पास यहाँ स्ट्रॉबेरी का क्रश है, वो मैं इसके ऊपर लगाऊंगी।
अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और ऐसा करते ही हम तीनों लेयर को अरेंज कर लेंगे। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैम एक ही केक में क्या 2 फ्लेवर अरेंज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो देखिए 2 टायर का तो बहुत ही इजी सा फॉर्मूला है, आप नीचे और ऊपर दोनों लेयर्स को अलग कर दें और कभी आपको 2 फ्लेवर अलग बनाने भी हो तो आप केक स्पॉन्ज में दूसरा फ्लेवर डाल दें और फिलिंग में दूसरा, तो इससे एक फ्यूजन का इफेक्ट आता है, बट बहुत लोगों को ये पसंद नहीं आता। तो आप चॉइस के अनुसार ही केक का ये जो फ्लेवर का काम है वो कीजिएगा। और यहाँ देखिए क्रम कोटिंग हो गई है, केक को मैंने फ्रिज में रखा 5 मिनट के लिए और अब मैं इसकी कर रही हूँ फाइनल आइसिंग, ठीक वैसे ही जैसे पहले की थी। हाँ, छोटे केक में फ्रेंड्स थोड़ी सी दिक्कत आती है, बट पेशेंसली काम कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके स्क्रेपर को अच्छे से क्लीन कीजिएगा और पाइपिंग बैग का यूज कीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पर देखिए केक की आइसिंग अच्छे से हो गई है और अभी मैं आपको ये छोटी वाली लेयर को बड़ी वाली लेयर के ऊपर कैसे शिफ्ट करते हैं आसानी से, वो मेथड भी सिखाऊंगी, क्योंकि अक्सर लोगों को इसमें भी बहुत प्रॉब्लम आती है, कभी कभी केक लुढ़क जाता है या फिर टूट जाता है। तो आपको क्या करना है, केक को पहले तो फ्रिज में रख देना है ताकि अच्छे से सेट हो जाए और फिर एक पैलेट नाइफ से सरकाना है केक को और दूसरे पैलेट नाइफ पर रख करके दोनों की मदद से केक को होल्ड करना है अच्छे से और फिर केक के ऊपर प्लेस कर देना है जिस पर भी आप चाहते हो। और बस पैलेट नाइफ को बहुत ही ध्यान से निकालिएगा, क्योंकि जब हम केक रख देते हैं ना तो हाथ हमारा ऊपर की तरफ उठता है और ये नुक्खा देखिए मुझसे हर बार लगता है, बट आप बहुत ही ध्यान से कीजिएगा, मेरी तो अब ये आदत बन गई है फ्रेंड्स। चलिए दोनों लेयर अरेंज हो गई हैं, अब इसके ऊपर ड्रिप्स बनाएंगे फ्रेंड्स। तो मेरे पास जो इन्होंने केक का ऑर्डर दिया है ना, उन्होंने एक फोटोग्राफ शेयर की थी जिसमें पर्पल कलर की ड्रिप्स थी, बट मुझे बजट के हिसाब से भी केक को बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं व्हाइट वनीला जो कोल्ड ग्लेज आता है वो यूज कर रही हूँ। तो 3 से 4 टेबल स्पून आपको एक बाउल में इसे निकालना है। आप व्हाइट चॉकलेट को भी मेल्ट करके ये काम कर सकते हैं, बट बजट के हिसाब से ही आपको काम करना होगा। तो अब मैं इसको रख देती हूँ साइड में और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे अच्छे से, ताकि इसमें कोई लंप हो तो वो निकल जाए। और फिर जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तब आप इसके अंदर आप अपनी चॉइस का कोई भी कलर डाल सकते हैं, आप इसमें जेल लिक्विड कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ब्लॉसम कंपनी का ये लिक्विड कलर यूज कर रही हूँ, 3 से 4 ड्रॉप मैंने डाला है। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो मुझे जो शेड चाहिए फ्रेंड्स वो यहाँ लगभग आ गई है और अब आप इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कीजिएगा। अगर ये लगता है कि ड्रिप्स में ठीक नहीं बैठेगा तो यहाँ 1 से 2 टीस्पून पानी भी डाल सकते हैं, फिर अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। ये देखिए तो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैं इस ड्रिप्स में थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर भी चाहती हूँ, तो मैंने 2 ड्रॉप स्ट्रॉबेरी के एमल्शन के डाले हैं, उसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। और लीजिए हमारा ये जो ड्रिप्स का मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। अब इसको हम पाइपिंग बैग में भर लेंगे, जिसमें एक छोटा सा छेद कट करके हम ड्रिपिंग का काम करेंगे। और इसमें डालने के लिए आप चाहें तो पाइपिंग बैग को ग्लास के ऊपर खोल करके उसमें डाल सकते हैं, बट मैं ऐसे ही देखिए डाल रही हूँ। और हमने ये सारा मिक्सचर अपने पाइपिंग बैग में डाल दिया है और हमारा पाइपिंग बैग एकदम रेडी है। केक की भी हमने लेयरिंग अच्छे से कर ली थी और अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम इस पे रैंडमली एकदम ड्रिप्स बनाएंगे। तो कहीं ऐसा नहीं है लंबी छोटी बनानी है या कहीं एक ही सिमेट्री रखनी है, क्योंकि मैंने जो डिजाइन देखा है ना, जिसकी फोटो देखी है, उसमें कुछ ऐसा सही था। तो देखिए मैं ऐसे ही रैंडमली डाल रही हूँ, कहीं कहीं पर ज्यादा छोड़ रही हूँ सो दैट ड्रिप्स के जैसा नीचे मोटा मोटा सा नीचे गिरता हुआ नजर आए। तो बिल्कुल वैसा ही करने की कोशिश में मैं देखिए ऊपर नीचे करती जा रही हूँ और ऐसे आपको पूरे सर्कल में ऐसे ही रोटेट करना है। और ये जो नुक्का दिख रहा है ना फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे दिख रहा है, वहां पर मैं बॉर्डर बना करके उसे कवर करूंगी। और यहाँ पर देखिए कंसिस्टेंसी ड्रिप्स की एकदम परफेक्ट है। अगर यहाँ भी आपको लगता है ना ये बहुत गाढ़ा है, निकल नहीं रहा है, तो आप पानी जरूर डाल लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि पूरा काम करने के बाद हम वो काम करें तो बहुत दिक्कत आती है। शुरू में ही अगर हम इम्प्रूव कर लें तो वो अच्छा रहता है। तो ड्रिप्स बनाने के बाद जब जो केक का ये लेयर आपको दिख रहा है ना व्हाइट व्हाइट, वहां पर पूरा हमें पर्पल करना है। तो मैं टर्न टेबल को रोटेट करते करते ना ये सारा मिक्सचर इस पर डाल दूंगी। बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, अदरवाइज वो फिर पूरा नीचे निकल के आ जाएगा। जितना जरूरत हो उसी हिसाब से डालेंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा गैप्स में डालिएगा, क्योंकि स्प्रेड करेंगे तो वो इवनली बराबर हो जाएगा। ये देखिए। और अब पैलेट नाइफ छोटा वाला लेकर के ना इस तरीके से हल्का हल्का स्मच कर देंगे। मैं अंदर तक नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि वहां तो मुझे बॉर्डर बनाना है। तो धीरे धीरे इसको रोटेट करते हुए हम कर देंगे। और देखिए जैसा मुझे ड्रिप्स चाहिए था वैसा ही आया है, मुझे ऐसा ही चाहिए था। ये लीजिए। अब जो बचा हुआ हमारा ड्रिप का मटेरियल है वो हम ऊपर वाली लेयर पर पूरी तरीके से डाल देंगे और इस पर थोड़ी लाइट एकदम ड्रिप बनाएंगे। आप सोचेंगे फ्रेंड्स मैं ऐसा डिजाइन क्यों बना रही हूँ पर्पल और व्हाइट का। तो देखिए जिन्होंने मुझे केक का ऑर्डर दिया है ना, वो ब्राइड टू बी का ये केक है, क्योंकि ये कुछ गर्ल्स मिलकर एक पार्टी कर रही हैं, उसमें उनकी पर्पल ही थीम है, ब्लैक ड्रेस है, पर्पल बैलून है। तो कुछ ऐसा उन्होंने सोचा था, इसीलिए उन्होंने मुझे ऐसी फोटो दी और मुझे कहा ऐसा ही केक बनाने के लिए। फ्लेवर उन्होंने अपनी चॉइस के दिए थे, तो मैं ऐसा कर रही हूँ। हालांकि मैंने उनसे पूछा कि कुछ फ्लावर वगैरह बनाने हैं, बट उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हमें बिल्कुल ऐसा ही केक चाहिए। तो जब कस्टमर बोल देता है कि ऐसा ही चाहिए तो वैसा ही बना के हमें देना होता है। और यहाँ पर जो गैप है ना 2 लेयर के बीच में, वहां पर मैं व्हाइट कलर की क्रीम से पर्ल वाला बॉर्डर बनाऊंगी।
तो छोटा सा ही छेद आपको कट करना है ताकि पर्ल्स जो है वो एक जैसे बने आपके। ये देखिए, और नीचे की तरफ फ्रेंड्स मैं कोई बॉर्डर नहीं बनाऊंगी क्योंकि वहां ड्रिप्स का बहुत ही प्यारा सा इफेक्ट है। ये लीजिए, अब केक हमारा रेडी है, पर इस पर हल्की सी शाइन तो देनी बनती है फ्रेंड्स, तभी ये और उठेगा। तो पर्पल के ऊपर सिल्वर स्प्रे बहुत अच्छा जाएगा। तो अब मैं पूरी ड्रिप्स और पूरे केक पर ही ये अपना सिल्वर लचर जो डस्ट आती है वो स्प्रे करूंगी। और देखिए, स्प्रे करते ही फ्रेंड्स ड्रिप्स पर एक अलग ही सी ही शाइन आ गई, आप देख सकते हैं। पहले का केक देखिए साइड में, और फिर अभी का अलग ही चेंज आ जाता है। और इसे थोड़ा और डेकोरेट करने के लिए व्हाइट कलर के डिफरेंट साइज के आप पर्ल्स इन पर स्प्रिंकल कर सकते हैं। मेरे पास ये छोटे छोटे दाने जैसे हैं वो डाल देती हूँ साइड में। बहुत ध्यान से करिएगा फ्रेंड्स काम, ये हाथ ना केक पर फटाफट जाके लग जाता है। मेरा तो अक्सर ये गड़बड़ होता है, तो आप बहुत ही ध्यान से कीजिएगा। और ये जो केक है ना वो 10-20 किलोमीटर दूर जाएगा फ्रेंड्स गाड़ी में। तो मुझे बाद में ध्यान आया कि मैंने इसके अंदर कोई पेपर स्टिक और बैम्बू की स्टिक नहीं डाली है, और इस पर हमने जेल भी लगाया है तो ये फिसल भी सकता है। तो मैंने ये पेपर का एक डॉल लिया है और इसको केक से हल्का सा आधा इंच छोटे साइज का कट किया है, और सेंटर में मैं इस तरीके से प्लेस कर दूंगी। तो अब ये केक अपनी जगह पे ही रहेगा। आसपास आपको देना हो तो ये जरूरत नहीं पड़ती, बट अगर दूर भेजना है तब आप ये जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। केक के गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं और ट्रांसपोर्टेशन में भी इजी होता है। और अब मैं इस पर लगा दूंगी ये ब्राइड टू बी का टॉपर। ये 40 रुपीज का टॉपर मिला फ्रेंड्स, कम आते हैं ऐसे टॉपर, तो मुझे शॉप पर इतने का ही मिला। और लीजिए, हमारा केक रेडी है। जहाँ पर मैंने पेपर डॉल डाला था ना फ्रेंड्स, वहां पर एक छेद हो गया था, तो मैंने मोटा सा एक मोती डाल दिया है वहां पर, तो वो छुप गया है। और देखिए केक कितना प्यारा और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, देख सकते हैं आप। और क्योंकि मुझे इसे दूर भेजना है और ये टॉल केक है, तो मुझे इसका एक टॉल बॉक्स बनाना होगा। तो मेरे पास जो नॉर्मल बॉक्सेस होते हैं उन्हीं को अरेंज करके मैं टॉल बॉक्स बना करके इसे पैक करूंगी। तो चलिए गाइज, अब मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आप ऑडी के कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके खूब सारे गिफ्ट हैम्पर जीत सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए इस वीडियो में कमेंट करके मुझे बताना है कि कैसे आप ऑडी के इको बेक और ऑडी के यूनिरैप को अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने की जो लास्ट डेट है वो है 5 दिसंबर। रूल्स वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो आप वहां पे भी चेक कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करें और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सके। तो यहाँ पर देखिए, बातों ही बातों में मेरा केक पैक भी हो गया है, और ऊपर की तरफ ना मैं सेलो टेप की मदद से यहाँ पर नाइफ भी स्टिक कर रही हूँ क्योंकि दूर जाएगा, कहीं मिस ना हो जाए। तो देखिए, नॉर्मल से 2 बॉक्सेस को ही अरेंज करके मैंने ये टॉल बॉक्स बनाया है। और ये लीजिए, हमारा केक देखिए बहुत अच्छे से पैक हो गया है। साइड में आप चाहें तो कोई टिश्यू पेपर वगैरह लगा सकते हैं, बट ये गाड़ी में जाएगा तो इजीली चला जाएगा, इसमें मैंने इसमें कुछ भी नहीं लगाया है। तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। 2 डिफरेंट फ्लेवर्स के केक को बनाना, उन्हें अरेंज करना, उनकी पैकिंग करना। तो वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा। और मेरे डेली व्लॉग्स देखने के लिए तारा मधु डायरीज को भी विजिट कीजिएगा, उसे भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया सीखने के लिए, देखने के लिए और जानने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।